चलिए, तो सभी बच्चों को एक बार फिर से वेलकम है हमारे इस चैनल पर। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि सभी बच्चे अच्छे होंगे और मस्त होंगे। तो मेरे प्यारे बच्चे, आज के इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं पोलिनोमियल, बहुपद बहुपद पढ़ने वाले हैं, और बहुपद के हम लोग कुछ बिहार बोर्ड के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का डिस्कशन करने वाले हैं। ठीक है, चलिए, बिहार बोर्ड के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आपके एग्जाम्स में आए हुए हैं 2023 22, 22 में चल जाओ, 21 22 20 23, जो भी मतलब जिस ईयर भी क्वेश्चंस आए हैं ना, उन सभी ईयर के क्वेश्चंस को अपन डिस्कशन करेंगे। ठीक है, चलिए, तो क्लास को स्टार्ट करते हैं। और एक बात और याद रखिएगा कि जो भी हम क्वेश्चंस करवा रहे हैं वो सभी के सभी क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में आए हुए हैं। ठीक है, चलिए, तो देखिए सबसे पहले मेरे बात को समझिएगा। इससे पहले के जो भी लेक्चर था, इससे पहले वाले लेक्चर में हम आपको 5 क्वेश्चंस करवाए थे, है ना। 5 क्वेश्चंस करवा चुके थे। आज के इस लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 6 से हम स्टार्ट करने वाले हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 जो है ना, बहुपद के शून्यांकों का ज्यामितीय अर्थ। ठीक है ना, बहुपद के शून्यांकों का ज्यामितीय अर्थ, इसमें आपको हम ये क्वेश्चन नंबर 1 डिस्कशन करवा चुके थे। क्वेश्चन नंबर 2 ये भी हो चुका था। क्वेश्चन नंबर 3 4 5 तक हो गया था। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। हाँ, क्वेश्चन नंबर 6 भी हो गया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 भी करवा दिए थे। क्वेश्चन नंबर 7 से स्टार्ट करना है। ध्यान से मेरे प्यारे बच्चे समझेंगे क्वेश्चंस को, क्योंकि ये सभी के सभी क्वेश्चंस थोड़ा थोड़ा चेंज करके आया हुआ है। ठीक है, तो यदि आप बेसिक से पढ़ना चाहते हैं तो एक बार मेरे को बताइएगा। यदि आप बेसिक से पढ़ना चाहते हैं तो मेरे को सभी बच्चे बताएंगे, इन्फॉर्म करेंगे। ठीक है, चलो जरा ध्यान से बात को समझेंगे। सबसे पहले प्यारे बच्चे हम क्या करते हैं, सबसे पहले मेरे प्यारे बच्चे बात को समझिएगा जरा ध्यान से। ध्यान से आपको चीजें को समझना है। हम क्या देख पा रहे हैं कि क्वेश्चंस में क्या दिया है, सबसे पहले बेसिक चीजों को समझेंगे और उसी के अकॉर्डिंग हम क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे। उसी के अकॉर्डिंग हम क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे। आप देख पा रहे हैं क्या कि यहाँ पर जो क्वेश्चंस में दिया हुआ है कि द्विघात बहुपद के शून्यांकों की संख्या कितनी होगी। देखिए, हम बताए भी थे, बेसिक में ही बता देते हैं कि बहुपद यदि आपका द्विघात बहुपद है, यदि ठीक ना, यदि द्विघात बहुपद होगा, कभी भी क्वेश्चंस में द्विघात बहुपद की बात की जाए, ठीक है, द्विघात बहुपद के लिए याद ही रखिएगा, द्विघात बहुपद के लिए। ठीक है, द्विघात बहुपद के लिए मेरे प्यारे बच्चे, द्विघात बहुपद के लिए हमेशा जो इसके जीरो जाएंगे, जो शून्यंकों की संख्या आएगी, शून्यंकों की संख्या 2 होती है। कितना होता है भाई? 2। इनकी जो शून्यंकों की जो संख्या होंगे 2। यदि द्विघात ना बोल करके यदि ये रैखिक बहुपद कहता तो 1 हो जाता। यदि ये त्रिघात बहुपद बोलता तो शून्यंकों की संख्या 3 हो जाता। तो उम्मीद करते हैं कि बच्चों को ये बेसिक चीजें तो पता ही होना चाहिए। आप फर्स्ट लेक्चर देखिएगा, लेक्चर जाकर के देखिएगा, हमने लेक्चर ऑल माने इससे जो पहले वाले लेक्चर हैं उन सभी लेक्चर में इसके बारे में हम ऑलरेडी यार डिस्कस करवा चुके हैं। ठीक है, चलिए, तो ऑप्शन नंबर बी इसके करेक्ट होंगे। ज्यादा टाइम नहीं लेना है क्योंकि इसके बारे में हमने ऑलरेडी बता रखा है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चे, ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस को देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 से स्टार्ट करते हैं। चलिए, ये क्वेश्चंस बढ़िया है। ये क्वेश्चंस यदि ये सब क्वेश्चंस आते हैं आपके तो समझिए कि ये सब क्वेश्चंस आपके बढ़िया शानदार क्वेश्चंस के कैटेगरी में है। चलिए, इस क्वेश्चंस का सॉल्यूशन करके बताते हैं आपको। ध्यान से मेरे प्यारे बच्चे बात को समझिएगा। जो भी क्वेश्चंस हम करवा रहे हैं ये सभी के सभी क्वेश्चंस अपने आप में क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा। बात को समझिएगा कैसे। देखिए, क्वेश्चंस क्या दे रखा है, चीजों को सिक्वेंसली समझिएगा। हम देख पा रहे हैं कि सर क्वेश्चंस की बात की जा रही है कि 3 5 वाले बहुपद की संख्या होगी। शून्यक शून्यक 3 5 वाले बहुपदों की संख्या। हम आपको शून्यंक दे दिए, किसी बहुपद का हम आपको 2 शून्यंक दे दिए, ठीक ना। तो मेरे प्यारे बच्चे आप सोचिएगा कि सर 2 शून्यंक से तो एक ही बहुपद बनते हैं। मैक्सिमम बच्चे क्या मार्क कर देंगे भैया, 1 मार्क कर देंगे। बात बिल्कुल सही है। यदि हम आपको एक शून्यंक दे दें कि सर मेरे पास एक शून्यंक है 3 और दूसरा जो शून्यंक है 5 है, हम बोलेंगे बहुपदों की संख्या क्या होगी। तो जो मेरे प्यारे बच्चे मैक्सिमम बच्चे होंगे वो क्या करेंगे, 1 को मार्क कर देंगे। बिना सोचे समझे कहेंगे सर समीकरण तो एक ही बनेगा ना, 1 मार्क कर देते हैं। जो कि 100% क्या हो जाएगा बेटा, गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 100% गलत हो जाएगा। चीजें कैसे गलत होंगे, हम यहाँ इक्वेशंस को सोल्व करते हैं, जरा बात को ध्यान से समझिएगा। इक्वेशंस को सोल्व करेंगे,
चीजें आपको समझ में आ जाएगा। चलिए, तो शून्यंक निकालने के लिए आपको एक फॉर्मूला पता होगा कि यदि मेरे को शून्यंक निकालना है सर तो हम कैसे कैलकुलेशन करते हैं। सभी बच्चों को ध्यान से बात को मैं इस चीज को समझिएगा जरा, ठीक ना। हम क्या बता रहे हैं देखिए, ध्यान से बात को समझिएगा। हम यहाँ पर क्या देख पा रहे हैं सर, जो शून्यंक हम लोग जानते हैं कि वी नो डेट जो भी पोलिनोमियल होता है आपका पी, देखिए इसको बोला जाता है शून्यंक एक पी जो सॉरी इसको बहुपद बोला जाता है पी ऑफ एक्स, ठीक ना। इसको पी ऑफ एक्स मतलब बहुपद है, एक्स में कोई बहुपद है। और ये जो पी ऑफ एक्स होता है इसका स्टैंडर्ड फॉर्म कैसा होता है, के टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स होता है, और साथ के साथ प्लस में अल्फा इंटू बीटा होता है, अल्फा इंटू बीटा होता है, ये होता होगा, ठीक है। ये आपने बेसिक क्लास में पढ़ रखा था। कितनी बच्चों को ये चीजें पता है कि सर कोई भी बहुपद का स्टैंडर्ड रूप कैसा होता है, इस प्रकार का होता है। कोई भी बहुपद का स्टैंडर्ड रूप इस प्रकार का होता है, ठीक है। नहीं तो बहुत सारे बच्चे ऐसे भी बोल सकते हैं कि सर एक काम करते हैं, शून्यंक है तो x-3 x-5 भी लिख सकते हैं, ठीक है। या तो आप ऐसे याद रखोगे मेरे प्यारे बच्चे, या तो आप ऐसे याद रखोगे। एक तो ये आपके पास तरीका है, ठीक है। तो बोलोगे सर कि आप यहाँ से इसको कैसे रिलेट किए, क्योंकि हमने जानते हैं कि 3 और 5 शून्यंक क्या है, 3 और 5। तो शून्यंक यदि अल्फा प्लस बीटा होते हैं तो अल्फा प्लस बीटा इनके शून्यंकों का क्या हो जाएगा, योग, अल्फा इंटू बीटा शून्यंकों का गुणनफल हो जाता है, ठीक है। चलो वहां से हम कैलकुलेशन कर सकते हैं। यथापि नेक्स्ट स्टेप क्या आप ले सकते हैं, नेक्स्ट स्टेप आपके पास ये है सर कि हम यहां से लिख देते हैं पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू के टाइम्स एक्स माइनस अल्फा और एक्स माइनस बीटा, तो x-3 और x-5 लिख दीजिए। डायरेक्टली आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ये भी आपके बिल्कुल सही होंगे, मतलब दोनों में आंसर आपका सेम ही आने वाला है, कोई फर्क नहीं होगा आंसर में, ठीक है। आप डायरेक्ट लीजिए, के टाइम्स लिखना पड़ेगा बच्चे क्योंकि ये स्टैंडर्ड रूप होता है, ठीक है, के टाइम्स लिखना पड़ेगा। फिर देखिए x-3 x-5 है। अच्छा, यहाँ पर आपको उस बात को समझना पड़ेगा, यहाँ पर जो के है, के का मान क्या हो जाएगा, के का मान आपका 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा। के का मान पुट करते जाइए, की के मान जब कोरोस्पोंडिंग हम पुट करते जाएंगे, की के मान डॉट 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 एन तक पुट, एन कहाँ तक भाई, एन टाइम्स पुट करेंगे, एन बार पुट करेंगे ना। की का मान 1 2 3 4 5 6 है ना भाई, पुट करते चल जाएंगे। तो इस प्रकार हम क्या देख पाते हैं कि सर यदि हमने यार डायरेक्टली कंटिन्यूअस पुट करते गया तो मेरे को पी ऑफ एक्स क्या मिलेगा भाई, पी ऑफ एक्स क्या मिलेगा बताइए। यहाँ पर देखिए ये तो बहुत बार आएगा, ये तो समीकरण, ये तो मान के चलते हैं कि ये तो आपको इक्वेशंस बना के दे देगा यहाँ से, ठीक है। यहाँ से ये अंदर में एक द्विघात बहुपद बना के दे देगा, पर ये के टाइम्स गुना होते रहेगा, के टाइम्स मल्टीप्लाई होगा। एक बार के का मान 1, ऐसा क्वेश्चन हमने लास्ट क्लास में करवाया था। एक बार के का मान 1 रखेंगे, एक बार के का मान 2 रखेंगे, एक बार के का मान 3 रखेंगे, तो बार बार द्विघात बहुपद चेंज होते रहेगा। तो इस प्रकार जो px जो है ना, px जो है, हम कहेंगे बच्चा px कितने बार मिलेगा, हम बोलेंगे सर px जो है आपका अनंत बार मिलेगा। कितना बार मिलेगा, अनंत बार मिलेगा। बात समझ में आए, अनंत मतलब कि इन्फिनिटी बार, या फिर अनगिनत लिखा हुआ है, या फिर और करके अनगिनत लिख दे, अनगिनत बार। अनगिनत बार मतलब हम काउंट नहीं कर सकते हैं, याद रखिएगा, हम काउंट नहीं कर सकते हैं। जो px है आपके अनगिनत बार, इन्फिनिटी बार भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, इन्फिनिटी, इन्फिनिटी टाइम्स मिलेंगे, इन्फिनिटी बार, इनफाइनाइट बार आपके आंसर होंगे। चलिए, तो px कितना बार मिला, अनंत बार। के हमेशा रहेगा, इसके स्टैंडर्ड फॉर्म में ही होता है के। ये के आप यदि सभी बच्चे पढ़े होंगे बेसिक क्लास में तो उनको पता भी होगा कि हमने के को कहाँ से लिखा है। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है, समझ में आया ना। चलिए देखिए नेक्स्ट आते हैं, इस क्वेश्चन का हमने सॉल्यूशन कर दिया। इट मीन्स इसके अकॉर्डिंग अपना कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चे, हम देख पा रहे हैं सर जी अनगिनत बार, मतलब कि ऑप्शन नंबर डी आपके बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। मेरे बच्चों को समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन का डिस्कशन करते हैं। ये भी क्वेश्चन देखिए 2022 में ही पूछा गया है। किसी द्विघात बहुपद के शून्यंक यदि -3 और -11 है तो द्विघात बहुपद होगा।
देखिए यहाँ पर द्विघात बहुपद की संख्या नहीं पूछा, द्विघात बहुपद होगा ये पूछा हुआ है ना, द्विघात बहुपद बेटा होगा ये पूछा हुआ है, ये नहीं पूछा आपसे द्विघात बहुपद की संख्या। ठीक है, चलिए इतना बात याद रखिएगा। चलिए इस क्वेश्चन का जरा सोल्यूशन कर लिया जाए। देखिए बात को जरा ध्यान से समझिएगा मेरे प्यारे बच्चे, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। हम क्या लिख पा रहे हैं यहाँ पर, हम क्या देख पा रहे हैं, हम देख पा रहे हैं कि सर यहाँ पर जो दिया हुआ है लिखेंगे सीधे सॉल्यूशन करके। देखिए आप निश्चिंत रहें, हम जो भी क्वेश्चंस होगा जेन्युइनली टोटल क्वेश्चंस का सॉल्यूशन करवा देंगे क्लास में। ठीक है, चलिए बात को जरा ध्यान से बच्चे समझेंगे। यहाँ पर क्या शून्यंक, शून्यंक इस पर फोकस करेंगे मेरे प्यारे बच्चे कि यार शून्यंक जो है ये दे रखा है, शून्यंक आपके ये देगा -3 एवं क्या बेटा -11 है। ठीक है, तो पोलिनोमियल क्या बनेगा, मतलब पोलिनोमियल का मतलब बहुपद बोलते हैं। ठीक है, क्या लिखेंगे भैया, पोलिनोमियल का मतलब बहुपद। तो यहाँ पर लिखेंगे सर हम जानते हैं कि जो p ऑफ x होता है, p ऑफ x होता है, ये क्या होता है, ये होता है आपके k टाइम्स होता है, k टाइम्स होता है, और x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा ये होता है ना, एक मिनट, x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा ये होता है, ये हमने पढ़ रखा है, तो आप भी पढ़ रखे होंगे। ठीक है, किताबों में चीजें दे रखे हैं, x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा होता है। चलिए अब आपको क्या करना है, यहाँ पर देखिए अल्फा की जगह पर -3 पुट कर देना है सिंपली। देखिए क्योंकि ये क्या बोल रखा है मेरे प्यारे बच्चे, मेरे प्यारे बच्चे ये क्या बोल रखा है, बात को ध्यान समझिएगा कि -3 और -11, तब पुट कर दीजिए यहाँ पर, ध्यान से देखिए मेरे प्यारे बच्चे क्या पुट करेंगे सर, जो अल्फा है ये आपके -3 है और जो बीटा है ये आपके -11 है। ठीक है, ये चीज हो गए, ये आपको केवल पुट कर देना है एज इट इज। अब क्या करते हैं मेरे प्यारे बच्चे, ध्यान से बात को समझिएगा। हम देखते हैं कि सर जो अच्छा एक और चीज याद रखिएगा। हाँ चलिए अगला स्टेप में उसको बता देंगे। p ऑफ x जो आएगा, p ऑफ x जो आया क्या आया, k टाइम्स, देखिए ध्यान से k टाइम्स x माइनस अल्फा बोल रहा है, तो x माइनस मतलब x प्लस 3 हो जाएगा। कैसे भाई, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो गया। ठीक है, और ब्रैकेट में x माइनस बीटा है तो x प्लस 11 हो गया, x प्लस 11 हो गया। चलिए ठीक है, इतना बातें आपको याद है, इतना बातें आपको मतलब सॉरी याद करें, समझ में आया। बिल्कुल सर, इतना बातें मेरे को समझ में आया होगा, आपको भी समझ में आ गया होगा। अभी देखिए यहाँ पर क्या करना है मेरे प्यारे बच्चे, यहाँ पर सभी बच्चे ध्यान से बात को समझिएगा। आपको के का मान देखिए, जब भी आपसे बोलेगा कि द्विघात बहुपद होगा, देखिए याद रखें कुछ ट्रिक्स आपको बताते हैं। जब भी शून्यंक दे करके, जब भी बेटा शून्यंक दे करके द्विघात बहुपद की संख्या पूछेगा तो के का मान 1 2 3 4 अनंत बार रखेंगे। जब भी शून्यंक दे करके द्विघात बहुपद का समीकरण पूछेगा, यहाँ पर बोला है ना कि द्विघात बहुपद होगा माने समीकरण कैसा होगा, तो वहां पर के का मान बेटा 1 पुट कर देना है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए तो यहां से क्या करेंगे, सिंपली पुट कर देंगे बाबू के का मान 1, के का मान 1 पुट कर दीजिए, और कुछ नहीं पुट करना भाई, के का मान 1 पुट कर देना है, कहानी खत्म, बस इतना ही सा काम करना है। के का मान बाबू 1 पुट करना है। अब नेक्स्ट स्टेप में जरा देखिएगा, अगला स्टेप में हम क्या करते हैं, ध्यान से बातों को समझिएगा। नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है देखिए, पी ऑफ एक्स की बात करते हैं। पी ऑफ एक्स क्या आ गया, तो पी ऑफ एक्स हम कैलकुलेशन कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए ध्यान से बच्चे समझिएगा, एक्स -3 है, तो यहाँ पर क्या लिख देते हैं, देखिए सभी बच्चे ध्यान से बात को समझिए। सर हम एक बार ऐसे करते हैं, एक्स को बाबू आप गुना कर लो एक्स प्लस 11 के साथ। ठीक है, ऐसे कर लो, ज़्यादा सिंपल रहेगा, और प्लस का साइन दे दो। ठीक है, प्लस का साइन दे दो। एक्स को देखिए, इस एक्स को हम एक्स प्लस 11 के साथ एक बार गुना कर दिए, बीच में प्लस का साइन है, यहाँ 3 है, यहाँ एक्स प्लस 11 लिख दो, हो गया। चलो ऐसे कर लो, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ से कहेंगे पी ऑफ एक्स क्या हो जाएगा, पी ऑफ एक्स, देखिए ध्यान से बात को समझिएगा क्योंकि यह चीज़ें बहुत आसान है। ठीक है, यहाँ से देखते हैं सर, ये हो गए एक्स का स्क्वायर हो गए प्लस 11x प्लस 3x और प्लस 33। ठीक है, हो गया एक्स स्क्वायर। देखो एक्स को एक्स के साथ एक्स स्क्वायर, एक्स को 11 के साथ 11x, इसका हो गया। 3 को एक्स के साथ 3x, 3 को 11 के साथ 33।
अब क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप में देखना जरा यहाँ से। अब आपके क्वेश्चंस बन चुके हैं मेरे प्यारे भाई। देखिए क्वेश्चंस का अब आंसर क्या आया है, बस लास्ट लाइन मेरे को लिख लेने दीजिए। हम देखते हैं कि जो पी ऑफ एक्स आया है कुछ इस प्रकार आ गया। कैसा है भाई, देखो एक्स का स्क्वायर आया, ठीक है, 11x + 3x, 14x, 11 3 14 हो गया, और +33। अब देख लीजिए क्या ये आपके ऑप्शंस में अवेलेबल है कि नहीं। यदि ये आपके ऑप्शंस में अवेलेबल है तो यही आपके करेक्ट आंसर बनेंगे। बताइए कहाँ है, x² + 14x और +33 कहाँ है भाई, बताना जरा सभी बच्चे। कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर ए में है बाबू, ऑप्शन नंबर ए में है। चलिए सभी बच्चों को क्लियर हुआ क्या ये कॉन्सेप्ट, ये क्वेश्चंस क्लियर हुआ। क्वेश्चंस ऐसे ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कुछ भी खास क्वेश्चंस नहीं आते हैं। चलिए अगर यदि ये क्लियर हो जाएगा तो नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, देखिए बहुत सारे जो क्वेश्चंस बैंक है, क्वेश्चंस बैंक में इसका आंसर गलत भी रहता है, इसलिए हम कोशिश करेंगे कि इसको भाई मैच करवाते हुए चलना है कि भैया ये सही है कि गलत है। ठीक है, चलिए इसको नोट डाउन कीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं, या फिर हम हट जाते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट भी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए क्या सभी बच्चों को समझ में आया, बोलेंगे सर बिल्कुल आया, आना ही चाहिए क्योंकि इसमें कुछ खास है ही नहीं। देखो कुछ खास रहता है तो मतलब मेरे को कुछ खुद लगता है कि भैया यहाँ पर इम्पोर्टेंट कुछ बताना है तो हम खुद बता देंगे, पर लगेगा कि नहीं भाई यहाँ पर तो कुछ इम्पोर्टेंट की जरूरत है ही नहीं, तो फिर क्यों टाइम वेस्ट करना है ना। चलिए हो गया, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चंस देख लिया जाए एक बार जरा, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाते हैं। बढ़िया क्वेश्चन था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको रखिएगा। अच्छा ये क्या बोल रहा है, x² - 49 के शून्यंक बता दो भाई। चलो इसको देख लेते हैं, इसका शून्यंक। ध्यान से बात को समझिएगा, इसका शून्यंक पूछ रखा है ये, तो शून्यंक के केस में क्या करेंगे बाबू जरा देखिए। x² - 49 के शून्यंक, तो सबसे पहले मान लेंगे कि सर जो पी एक्स है, देखिए क्या होता है ना कि ये हम बोलेंगे ये अपना दिया हुआ क्या है कि पी ऑफ एक्स बराबर x² और -49 दे रखा है। ठीक है, चलिए ऐसा दे रखा है x² -49। ठीक है, किसी भी बहुपद का शून्यंक निकालने के लिए यहाँ पर क्या लिखेंगे कि भैया शून्यंक के लिए शून्यक, इसको जीरो जो बोलते हैं इंग्लिश में, शून्यक के लिए हम लोग क्या करेंगे, शून्यक के लिए जरा ध्यान से बात को समझिए। यदि आपको शून्यक कैलकुलेशन करना है, शून्यक का कैलकुलेशन करना है, याद रखिएगा बेटा, शून्यक का कैलकुलेशन करना है तो पी ऑफ एक्स को जीरो के बराबर रखना होगा, पी ऑफ एक्स को जीरो के बराबर रखना होगा, बस कहानी खत्म। हुआ क्या, ठीक है। यदि ये जीरो हो गए तो अब नेक्स्ट स्टेप में देखना, x² - 49 इज इक्वल टू जीरो होंगे बेटा। ठीक है, चलो यहां से क्या करते हैं सर, हम इसको इस प्रकार लिख लेते हैं कि x² माइनस ये 7 का स्क्वायर है और ये जीरो के बराबर आ गया। ठीक है, यहां से क्या करते हैं भैया, एक्स का स्क्वायर प्लस 7x नहीं है 7 है ना, x² + 7 और मल्टीप्लाई विथ x² - 7 और ये जीरो के बराबर आ गए। ठीक है, यहाँ तक सही है। यहाँ यहाँ तक आने के बाद एक मिनट जरा यहाँ पर देखना, यहाँ से देखिए हम क्या करते हैं, यहाँ तक आ गया। अब हम देखते हैं कि भैया, अच्छा एक मिनट रुकना यार, ये क्या है, ये गलत गलत लिखा गया ना, एक मिनट रुकना यार, ये तो गलत हो गए, ये लाइन ही गलत हो गया यार, एक मिनट रुकना बच्चे, बच्चा पार्टी एक मिनट रुकिए। x² - 7 का स्क्वायर है ना, तो a² - b² a+b और a-b बराबर में जीरो, a+b और a-b जीरो के बराबर हो जाएंगे। ठीक है, चलो इसके बाद देखिएगा यहाँ से क्या करते हैं, इसलिए क्या बोलेंगे कि x का जो वैल्यू है, एक आपका प्लस में है तो एक आ जाएगा -7। ठीक है,
और क्या बोलेंगे, एक्स का मान क्या आ गया, +7, मतलब एक्स का मान -7 और एक्स का मान 7, मतलब कि इसके जो शून्यंक आएंगे, एक आएंगे 7 में और एक आएंगे -7 में। कहाँ पर है भाई 7 -7, ऑप्शन नंबर डी में दिखाई दे रहा है ना, ऑप्शन नंबर डी आपको दिखाई दे रहा होगा। ऑप्शन, सभी बच्चे ऑप्शन नंबर डी को जरा मार्क कर लो, ये ऑप्शन नंबर डी आपके करेक्ट होंगे। चलिए, आसान क्वेश्चन था, कुछ भी खास नहीं था इसमें, ठीक है। बच्चों वाले क्वेश्चन थे और बच्चों वाले क्वेश्चन से एग्जाम में पूछे जाते हैं, ऐसे कुछ भी खास नहीं है कि आपको कुछ इसी में नया पूछा जाएगा। चलिए ठीक है, क्वेश्चंस का सही ऑप्शन मिला लेना भाई, बहुत ज्यादा मायने है, नहीं तो ठीक है, नहीं तो बच्चे बोल देंगे सर गलत पढ़ा रहे हैं। आया समझ में, क्या क्वेश्चन ये भी बढ़िया था, ठीक है। x² -49 था। अच्छा, यहाँ पर बच्चे एक फॉर्मूला इंपॉर्टेंट लिख देते, देखिए बच्चों को जरा सा कंफ्यूजन हो सकता है मे बी, तो यहाँ से आप एक फॉर्मूला लिख सकते हैं नोट्स में, याद रखिएगा। क्या याद रखना है सर, नोट्स में क्या याद रखना है भाई, देखिए a² - b² है, क्या बोलेंगे, a + b और a - b के बराबर होगा, ठीक है। ऐसे याद रखेंगे, क्यों भाई, यहाँ पर सर x की जगह पर a है, b की जगह पर 7 है, तो a² - b² बराबर 0, a + b a - b हो जाएगा, ठीक है। ऐसा समझ में ना, तो जो भी फॉर्मूला का रिक्वायरमेंट होगा हम ऑन बोर्ड लिख देंगे, नोट्स कर देंगे, आप समझ जाइएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चंस को जरा डिस्कस कर लिया जाए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चंस को देखते हैं भाई क्या है। क्वेश्चन नंबर 10 इज ओवर, नाउ वी हैव टू मूव क्वेश्चन नंबर 11, क्या है भाई, अच्छा ये भी क्वेश्चन सही है, ठीक है, ये भी क्वेश्चन सही है। और इस प्रकार के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में जनरली पूछे, जनरली नहीं मैक्सिमम टाइम पूछे गए हैं, ठीक है, मैक्सिमम टाइम ही बोलिएगा इसको कि भाई पूछे गए हैं। चलिए देख लेते हैं क्या है भाई, ध्यान से बात को सभी बच्चे समझेंगे। इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि एक बहुपद आपको दे दिया है, ठीक है भाई, हमको एक बहुपद दे दिया है, आओ इस बहुपद को लिख लेते हैं। सर दिया है g(x) -7x और +2, ये हो गया, ठीक है। चलिए यहां से देख लो क्या करते हैं हम, पुट करना पड़ेगा आपको x के मान -1, ठीक है, ये आपको बाबू पुट करना पड़ेगा, ठीक है, x के मान -1, ठीक है। चलो अब क्या करेंगे, जरा बात को ध्यान से रखिए, बात को जरा ध्यान में रखिएगा कि यहाँ पर बेटा क्या दे रखा था, यहाँ पर g(x) 3x² -7x + 2 दे रखा था, ठीक है। हमको g(-1) निकालना था, तो सर यहाँ पर यहाँ पर देखिएगा, इसको हम क्या करते हैं ना कि g(-1) को g(x) बोलते हैं, g(x) बोलते हैं। जब हम कंपेरिजन करते हैं तो बाबू x की मान कितना है, -1 है, x की मान कितना है, -1 है, तो हम पुट कर देंगे x के मान -1। आया समझ में ना, अब यहाँ पर किसी को डाउट नहीं होना चाहिए, नहीं होगा भाई। चलो तो यहां से देखना g(-1) 3 × -1 का स्क्वायर और -7 × -1 प्लस में 2 हो गया। तो g(-1) की बात की जाए तो हम क्या देखते हैं, ये -1 का स्क्वायर 1, तो 3 एकम 3 और +7 और +2, इट मीन्स जो g(-1) है ये आपके कहीं ना कहीं 12, ये कहीं ना कहीं आपके 12 के इक्वल होंगे। चलिए क्या ऐसा कोई ऑप्शंस दिख रहा है, 12, यस डेफिनेटली यार, ऑप्शन नंबर बी आपके बिल्कुल सही हो जाएंगे, ठीक है। चलिए शानदार बढ़िया क्वेश्चन था, ऐसे क्वेश्चंस भी एग्जाम में आते हैं। तो ये सभी टाइप, अलग अलग टाइप के क्वेश्चन है बाबू, और ये सभी के सभी क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में आए हुए ही क्वेश्चंस हैं। एग्जाम में इससे बाहर कुछ भी क्वेश्चन नहीं पूछता, ऐसा ही प्रकार पूछता है क्वेश्चंस का।
बस आप जो भी क्वेश्चंस आया है प्रीवियस ईयर में सभी क्वेश्चंस को बढ़िया से पढ़ लो, बस वही क्वेश्चन फिर रिपीट करेगा। नेक्स्ट नेक्स्ट वन में क्या भाई, एक्स, अच्छा ये तो सेम एज इट इज हो गया। इस क्वेश्चन में तो मेरे को नहीं लगता है कि पेन उठाने की जरूरत पड़े। इस क्वेश्चन में तो मेरे को बाबू नहीं लगता है कि पेन उठाने की जरूरत आपको पड़ना चाहिए। बोलेंगे क्यों सर, ऐसा क्यों बोल रहे हैं भाई? क्योंकि सर हमने ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है कि एक्स स्क्वायर -16 के शून्यंक निकालना है तो शून्यंक को जीरो करना पड़ेगा। ठीक है, यहां से देखो बेटा, एक्स स्क्वायर और -4 का स्क्वायर जीरो लिख दो। लिख दिया हमने, एक्स प्लस 4 और बेटा जी एक्स माइनस 4। कोई दिक्कत? बोलेंगे सर जी बिल्कुल दिक्कत नहीं भैया, आप हैं तो दिक्कत कैसा? आप हैं तो बाबू दिक्कत कैसा? चलिए यहाँ पर लिख दीजिएगा, पॉलिनोमियल में बहुपद को शून्य निकालना है तो बहुपद को जीरो के बराबर रखना पड़ता है। ले भाई हमने लिख दिया, चलो लिख दिया हमने, ये भी संतुष्टि खत्म ही कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या देख पा रहे हैं कि इसलिए x प्लस 4 के वैल्यू आपके जीरो हो जाएंगे और x माइनस 4 के वैल्यू जीरो हो जाएंगे। तो x के मान आपके -4 हो जाएंगे और x के मान आपके +4 हो जाएंगे। मेरे बच्चों को यहाँ तक डाउट नहीं होना चाहिए, उम्मीद यही करते हैं, क्योंकि मेरे को नहीं लगता है कि कुछ खास वर्क था इसमें। -4 और +4 कहाँ पर है? कहाँ पर है भैया ऑप्शन? -4 और +4 ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है। चल बहुत बढ़िया, शानदार, समझ में आया ना? बहुत बढ़िया क्वेश्चन था, बेसिक क्वेश्चन था बोलेंगे इसको। 10th लेवल के बच्चों के लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट लग सकता है, पर कहीं ना कहीं ये भी बेसिक क्वेश्चंस में ही आएगा। नोट डाउन करें, फिर इसको हम नेक्स्ट क्वेश्चंस करवा देते हैं आपको। हम नेक्स्ट क्वेश्चंस को डन कर देते हैं। देखिए 2023 का क्वेश्चन है भाई, तो ये बढ़िया क्वेश्चंस मानिए, बढ़िया क्वेश्चंस है, ऐसे क्वेश्चंस आपके आ ही जाते हैं। बताइए अब ऐसे क्वेश्चन, ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आएंगे तो क्या ही बात है, पेन उठाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगा भाई ऐसे ऐसे क्वेश्चन में, है ना? और ये देखिए हम इसलिए करवा रहे हैं ना क्योंकि PYQ 2023 के ऐसे क्वेश्चंस आए हुए हैं। ठीक है, इसलिए हम ऐसे क्वेश्चंस को क्लास में डिस्कस करवा रहे हैं। देखिए ध्यान ध्यान से बच्चे, प्यारे बच्चे बात को ध्यान से समझेंगे। यहाँ से क्या लिखेंगे सर कि बहुपद जो P ऑफ X है इसको जीरो करना पड़ेगा यदि शून्यंक कैलकुलेशन करना है तो। ठीक है, हम यहाँ पर लिख देते हैं, यहाँ पर एक एरो का साइन दे करके यहाँ पर आपको नोट डाउन करवा देते हैं शून्यक के लिए। किसके लिए बेटा? शून्यक के लिए। यदि आपको शून्यक निकालना है, ठीक है ना, शून्यक के लिए, किसके लिए? शून्यक के लिए किसी भी बहुपद, हम आपको एक बहुपद दे दिए, है ना, हम आपको एक द्विघात बहुपद दे दिए, रैखिक बहुपद दे दिए, त्रिघात बहुपद दे दिए। हम आपसे बोले कि भैया आप उसको शून्यंक बताओ। आप कुछ मत करना, दिए गए बहुपद को जीरो के बराबर कर देना, दिए गए बहुपद को जीरो के बराबर कर देना और उसका शून्यंक ऑटोमेटिक आ जाएगा। बस कहानी खत्म, इतना सही काम था, है ना? चलो, तो हम क्या करते हैं यहाँ से P ऑफ एक्स को जीरो के बराबर कर दिए। अब P ऑफ एक्स क्या है भैया? P ऑफ एक्स है क्या? हम बोलेंगे सर जी जो P ऑफ एक्स है ये आपके क्या है? P ऑफ एक्स क्या है? 10x और -25 है ना भैया? तो इसलिए क्या बोलेंगे, जो 10x और -25 है ये आपके जीरो के बराबर हो गए। तो जो 10x का जो वैल्यू वैल्यू है ये आपके 25 के बराबर, और x का जो वैल्यू है 25/10। तो 5×25 5 दूनी 10, है ना? मैंने 5 से कैंसिल की तो 5 दूनी की 10, 5 × 5 25 बार, मैंने 5 बार में ऊपर 5 से ऊपर नीचे काट दो यार, 5×25 5 दूनी 10 ऐसे। ठीक है, चलो बेसिक कैलकुलेशन है और कुछ खास है नहीं इसमें। तो यहाँ से क्या करते हैं हम, जो एक्स का जो भी वैल्यू आया, एक्स का जो भी वैल्यू आया आपके 5/2 आ जाएगा। चलिए, तो 5/2 क्या हो गया अपना? 5/2 क्या हो गया? 5/2 अपना शून्य अंक, मतलब कि जीरो जो है 5/2 है, ऑप्शन नंबर ए में है। चलिए 5/2 आपके ऑप्शन नंबर ए में है, सही है ना? समझ में आया ना बच्चों को? शानदार क्वेश्चन था यार, ये सभी के सभी बढ़िया को देखिए, एग्जाम अभी लेटेस्ट जो भी एग्जाम हुआ है ना उसमें ये क्वेश्चन सभी आए हुए हैं।
जो 10x-25 है, ये सभी समझिए कि लेटेस्ट एग्जाम के क्वेश्चंस हैं। ऐसे भी नहीं कि कुछ पुराने क्वेश्चंस करवाए जा रहा है, ठीक है? मतलब कि जो भी क्वेश्चंस है आपके लेटेस्ट 2023 से 2022, 2020, ये सभी के सभी क्वेश्चंस नए पैटर्न पर आधारित क्वेश्चन है और ऐसे क्वेश्चंस आपके पेपर में डेफिनेटली यार बनते हैं। तो आपका काम क्या है कि हर एक क्वेश्चंस को रिवाइज कर लेना, ठीक है? चलिए। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में। आज के इस लेक्चर में यहीं तक करने देते हैं, फिर नेक्स्ट लेक्चर में आपको हम और भी क्वेश्चंस करवा देंगे और उस क्वेश्चन में मैक्सिमम ऐसी हैं, वही फैक्टर तोड़ना है, ठीक है? इसके शून्य नहीं, अब देख सकते हैं बहुत सारे क्वेश्चंस हैं अभी हमारे पास, ऐसा बात है नहीं, क्वेश्चन तो अभी है ही, पर हम आपको ज़्यादा ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं करवा रहे हैं, ठीक है, लोड के लिए, कि आपको देखिए जैसे इस क्वेश्चंस का क्या है, शून्य निकालना है तो क्या करेंगे बताइए, जीरो के बराबर कर देंगे, 6 दूनी की 12, 6 दूनी की 12, मतलब गुना करके 12 आना चाहिए, जोड़ करके मिडिल टर्म्स बीच वाला आना चाहिए। तो आपको हम सिखाए ही हैं और भी क्वेश्चंस करवा भी देंगे, तो चीज़ें और भी क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगे, नो डाउट, ठीक है? चलिए, तो आज की इस क्लास में क्वेश्चन यहीं तक रहने देते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में आएंगे और भी क्वेश्चंस आपको हम करवाएंगे, ठीक है? इसका मतलब एक क्लास और लेकर के आएंगे और जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लगेगा मेरे साइड से 7-8 क्वेश्चंस और भी करवा देंगे और उसके बाद 2.2 भी आपका लगभग लगभग कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है? अच्छा हाँ, एक और बात बताना चाहते हैं कि इस क्वेश्चन में हम आपको देखिए बहुत सारे बच्चे ऐसे ही गुणनखंड तोड़ के बना देते हैं, पर 2026 में थोड़ा-सा गेम को चेंज कर दिया। एग्जाम जो क्वेश्चन सेट करने वाला था वो क्या सोचा कि अच्छा बार-बार बच्चे तो गुणनखंड तोड़ लेते हैं, वो कॉम्प्लेक्स दे दिया, रूट के अंदर दे दिया, मतलब रूट वाला क्वेश्चन दे दिया कि लो बेटा अब गुणनखंड तोड़ो। तो वहां पर हम क्या करेंगे, द्विघात समीकरण का यूज कर लेंगे, ठीक है ना, श्रीधाराचार्य फॉर्मूला जो होता है उसी को यूज करके हम एक्स का मान निकाल लेंगे। अभी आपको हम बताएंगे क्वेश्चन कौन सा था और कैसे सॉल्यूशन करेंगे, तो आपको भी आइडिया जनरेट हो जाएगा, ठीक है? चलिए, इसी के साथ यदि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप यार लाइक जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा, ठीक है? और भी आपको हम क्वेश्चंस करवाएंगे, जो भी होगा टॉपिक वाइज करवाते चल जाएंगे और कंप्लीट कर देंगे, ठीक है बच्चे? नमस्कार।